अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं जो हमारा पीएम ट्रिपल एस 2024 राउंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी जो भी सारे राउंड टू के इवेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे आपकी ज्वाइनिंग थी, जो भी था इसमें सब कुछ कंप्लीट हुआ है। ज्वाइनिंग की डेट फिलहाल आपकी जो थी 20 को लास्ट डेट थी, उसके बाद फिर से एक्सटेंड की गई और आपको 23 को आपको वहाँ पे लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की। ठीक है, तो जिस बच्चे ने 23 तक अपनी ज्वाइनिंग जो है अपलोड की या फिजिकली अपने कॉलेज को ज्वाइन किया, उसकी जो यहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुली हो गए और उसने अपनी सीट सिक्योर कर ली। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं की उसकी सीट यहाँ पे कैंसिल होती है और जिस बच्चे की सीट कैंसिल होती है वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, आपकी सीट जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट और पॉपी नहीं दिया उनकी सीट खुद ही कैंसिल हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हुए या फार्मेसी वाले हुए, वो अपने कॉलेज नहीं पहुंचे, उस वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई। यहाँ पे दो फर्क है इनका। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनकी सीट कैंसिल हुई वो पार्टिसिपेट राउंड 3 में करेंगे नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे जो हमने ग्रेवेंस सेंड किया था पीएम ट्रिपल एस को, उसका रिप्लाई फाइनली आज आया है। ठीक है, उसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी नीट और बोपी की वजह से यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पे काउंसिल नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस है हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या गाइडलाइंस है नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आई है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक पीडीएफ पड़ा है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए बहुत सारे बच्चों की। तो देखो, राउंड 1 और राउंड 2 में कुछ बच्चों की एडमिशन कैंसल हुई, खासकर बोपी और नीट वालों की। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की, हर बच्चे की यहाँ पे एडमिशन कैंसल नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो, कुछ बच्चों के तो 165/90 नीट के मार्क्स है लेकिन उन्हें फिर भी वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बच्चे, लड़कियाँ ऐसी हैं, लड़के भी हैं जिनको जो है एडमिशन मिली है, उन्होंने ना नीट दिया ना बोपी दिया और फिर भी उसके अलावा वो अपने कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, उनकी एडमिशन कैंसल हुई। और इस बारे में वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये गाइडलाइंस चेंज हो जाएंगी जो बोपी और नीट उन्होंने रखा है। देखो, जो बोपी 90 मार्क्स है ना, यानी 50% आपका होना चाहिए बोपी में। जिस बच्चे को जम्मू कश्मीर के अंदर बोपी में 50% स्कोर करता है वो तो इजीली यहाँ पे सीट उसको मिल जाएगी एक अच्छे से कॉलेज में। वो जो है अपना टाइम ज़ाया करके बाहर साउथ के कॉलेज में क्यों जाएगा, आने जाने का भी खर्चा, बेशक वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है लेकिन यहाँ तो अपने घर वालों के नज़र के सामने है। उसके अलावा नीट की बात करें, नीट में भी अगर उन्होंने 165 मार्क्स या 160 रखा है, वो भी आपको अगर अगले साल फिर से नीट देना है, मतलब जिस बच्चे ने नहीं दिया उसको 1 साल नीट देना है, उसके बाद नीट देगा फिर उसको 165 मार्क्स भी लाने हैं। क्योंकि इसमें मैंने उतने सारे बच्चे देखे बेचारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा ऐसा होगा कि नीट की प्रिपरेशन करेगा साल, फिर 164 लाएगा या उसको लगेगा मैं इससे ज़्यादा ला सकता हूँ, वो नीट की ही प्रिपरेशन क्यों ना करे कंटिन्यूअसली। क्योंकि जो उसको 164 या 200 जो भी 225 या 50 मार्क्स लाने, वो आँख बंद करके थोड़ा आएँगे, उसको पढ़ाई ही करनी है, स्टडी करनी है। तो इससे अच्छा बेटर रहेगा उस बेचारे के लिए कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करे तो अच्छे से और ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। इसलिए मतलब इसमें यही होना चाहिए ना, नीट आपका कंपल्सरी नहीं, ना बोपी। अगर बोपी होगा भी तो 33-34% होना चाहिए। लेकिन इनसे हमने बात की थी कि इसके रिलेटेड क्या ये ग्रीवेंस हमने सेंड किया था, ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो हमने ग्रीवेंस सेंड किया था मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ग्रीवेंस था जो हमने इनको सेंड किया था, इसमें यही लिखा था, रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग द रिसेंट चेंज इन द पीएम ट्रिपल एस एडमिशन क्राइटेरिया रिक्वायरिंग 50% scores in the both NEET and BOPI for BSc programs. ठीक है, many students including myself solely on the BOPI score for our application. This is the sudden requirement has caused significant anxiety and feels like a barrier to our dreams. ठीक है, could you please clarify one first क्या था, NEET is mandatory for all BSc programs and also specific ones. ठीक है, will student meet the OP criteria will be considered if they have not taken NEET. ठीक है, if you are okay, हमने इन्हें ग्रेवेंस सेंड किया था कि आप बताओ, क्लेरिफाई कर दो 50% जो है इसमें वही रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जिस बच्चे ने बोपी नहीं दिया हो, बोपी दिया होगा, नीट नहीं दिया होगा, क्या उसको एडमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरा हमने ग्रेवेंस ने ये भी सेंड किया था कि इसमें जो है आप ये जो गाइडलाइंस है चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो रहा है और उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करें जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने यही लिखा है, काइंडली फॉलो द नर्सिंग काउंसिल गाइडलाइंस। ठीक है, इसका मतलब चेंज नहीं हो सकता है।
इसमें आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। देखो जो हमारा राउंड 3 है उसकी डेट्स कल परसों आ जाएँगी, ठीक है? उन्होंने कहा था जल्दी सोल्व हो जाएगा और ये भी कहा था कि इस वीक में ही हो जाएगा एंडिंग वाले वीक में, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है वही कोर्स चूज़ करो जिसमें जो है ये चीज़ें नहीं है या वही बच्चा इन चीज़ों के लिए एलिजिबल है जिसने वो भी नीट दिया होगा और जो उस स्कोर उन्होंने रखा है उसको टच कर रहा होगा, उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा, ठीक है? वही बच्चे दो, अदरवाइज़ अपना कोर्स चेंज कर लो लेकिन वही कोर्स रखो जो आप करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है किसी का मेडिकल है वो बोलेगा मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूँगा बिकॉज़ वो जो है ट्रेंड में है। ट्रेंड में नहीं है मतलब उसकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, उसमें जो है जॉब्स की अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो वो हाईली डिमांड में है। उसके लिए भी जो आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे अपने पीएमडब्ल्यूएस के चॉइस फिलिंग पोर्टल वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? यहाँ बायो अगर होगा पीसीएमबी तो दोनों होगा तो अच्छी बात है, वही बच्चा इसको एलिजिबल है उसके लिए, लेकिन वही बच्चा करेगा जिसके पास उसके लिए नॉलेज। फिलहाल इतना ही था, जो ही राउंड 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना, लेकिन बीएससी नर्सिंग के पीछे मत जाओ। हाँ, इसमें एक चांस है कि अगर ये चेंज कर सकते हैं, देखो ग्रेवियंस से चेंज नहीं कर सकते, चेंज अगर होगा अगर कुछ बच्चे एआईसीटी ऑफिस चले जाएँगे दिल्ली, वहाँ जाकर कुछ होगा, अदरवाइज़ यहाँ बैठे-बैठे आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी एक वीडियो इस पे आया था न्यूज़ पे कि उसने इसको हाइलाइट किया था, हाइलाइट नहीं किया था, उसने सिर्फ़ ये बोला कि बच्चे परेशान हैं। अरे भाई उसको हाइलाइट करना था जैसे गवर्नमेंट के साथ कि ऐसा हो रहा है इन बच्चों के साथ। वो उसने क्या किया बच्चों ने जो उसे परेशानी बोली वो यूट्यूब पे वही बोलने लगा। ये नहीं बोला कि इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप उठाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर वो 50 मार्क्स 90 मार्क्स वहाँ पे ओपी में लाते हैं उनको तो इज़िली वहीं पे कॉलेज मिलेगा। ऐसा उसने उस न्यूज़ में बिल्कुल भी कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ़ यही कहा कि वो है, ये है, बिल्कुल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया ही नहीं। तो बच्चों ने ही उसे फ़ोन किया था, फालतू न्यूज़ चैनल को फ़ोन मत करो, उससे अच्छा है कि आप एआईसीटी डायरेक्ट ऑफ़िस चले जाओ, 5-10 बच्चे चले जाओ और वहाँ उनसे अच्छी तरह समझा दो, अगर हम 50 या 90 मार्क्स लाते हैं अपने भूपी में, तो हमें ईज़िली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और जब हम 90 मार्क्स लाएँगे तो हम क्यों आएँगे फिर मीटर पैलेस के पीछे, ठीक है? फिलहाल इतना ही, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखो, तो जो भी अगला नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट्स है आप टेलीग्राम के लिए जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं।